खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। मसीह में मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद की सलामती आप सब पर हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, इंजील के फर्जंद, हमारा चैनल आप सबकी दुआओं से, आपके तावन से एक अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इंजील के फर्जंद आज अपने मकसद को आपके सामने रखना चाहता है। इंजील के फर्जंद का मकसद मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम और इंसान की भलाई है। तो सबसे पहले मेरे अजीज़ों, मैं खुदा के बारे में थोड़ा सा एक गौर तलब बात जो इंजील के फर्जंद के मकसद का हिस्सा है कि मेरे अजीज़ों, हम जब भी खुदा के बारे में बात करते हैं, खुदा के कलाम के बारे में गौर करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और हमारा ये ईमान होना चाहिए कि खुदा की ज़ात जो कादिर मुतलक ज़ात है, जो ला तब्दील है, जिसने सारी दुनिया को पैदा किया, वो कभी भी और कहीं भी कुछ भी करने पर कादिर है। खुदा की ज़ात लामहदूद है। खुदा की ज़ात के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं। खुदा की ज़ात हमेशा अपनी मर्जी का मालिक है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम खुदा को इंसानी सोच या इंसानी तजर्बात या इंसानी इल्म के तहत नहीं जान सकते, क्योंकि खुदा इंसान का नहीं बल्कि इंसान खुदा का मोहताज है। सो मेरे अजीज़ों, हम जब भी खुदा का या खुदा के कलाम का जिक्र करते हैं, तो ये सोचकर, ये ईमान रखते हुए, ये सोचते हुए कि खुदा की ज़ात लामहदूद है, वो कुछ भी, कहीं भी, किसी भी तरीक़ा से, किसी भी वसीला से कुछ भी करने पर कादिर है। मेरे अजीज़ों, इंजील के फर्जंद का मकसद रूहानी ज़िंदगी के साथ साथ इंसान की जिस्मानी ज़िंदगी है, क्योंकि रूह हमारे जिस्म में ज़िंदगी का बाइस है, लेकिन हमारा जिस्म, हमारे किरदार इस ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। हम अपने जिस्म के फलों के वसीला से, हम अपने अमाल के वसीला से, मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम ये वो रूहानी बीज है जो हम अपनी नीयत में, अपने ईमान में, अपने दिमाग में इसको बोते हैं जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं। ये वो बीज जो है, हम उसको अपने अंदर समो लेते हैं, खुदा के कलाम को अपने अंदर बसा लेते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के कलाम को सिर्फ सुनना ही नहीं, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, सिर्फ बोलना ही नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बारहा जब तालीम देते हैं तो वो यही कहते हैं कि मुबारक हैं वो लोग जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज हम जब खुदा के कलाम को सुनते हैं, हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो उस बीज को, उस कलाम को जो हमारे अंदर बोया जाता है, हमने उस बीज की नशो नुमा करनी है, उसको अच्छा पानी देना है, उसको अच्छी मिट्टी फ्राहम करनी है। तब जाकर मेरे अजीज़ों, ये खुदा का कलाम, खुदा के कलाम का बीज हमारे जिस्म में, हमारे आमाल में खुदा के जलाल को जाहिर करेगा। ये है मेरे अजीज़ों इंजील के फर्जंद का मकसद, कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिस्मानी ज़िंदगी से किस तरह से जाहिर करते हैं। क्योंकि मेरे अजीज़ों, हमारी रूह हमारे अमाल के वसीला से
بچائی جا سکتی ہے، اور اعمال ایمان کے ساتھ، اور ایمان خدا کے کلام سے، یعنی ایمان سننے سے اور سننا مسیح کے کلام سے، صرف خدا کے کلام کے وسیلہ سے، جو ہمارے پاس آج اردو میں موجود ہے، جو ہمیں سمجھ آتا ہے، جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جس کو ہم سنتے ہیں تو اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ صرف خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں، صرف خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم اپنی انسانی زندگی کو، جسمانی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہم خدا ان کے کلام کو سنیں اور پڑھیں، اور خدا سے دعا کریں کہ ہم اسے اپنے عملی زندگی میں بھی خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کریں، اپنے اعمال کو اور اپنے جسم کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالیں، خدا کے کلام کے مطابق ڈھالیں۔ یہ ہے میرے عزیزو ہمارے انجیل کے فرزند کا مقصد۔ آخر میں میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ کی محبت، آپ کے تعاون اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ آج ہماری 100 ویڈیوز مکمل ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے چینل انجیل کے فرزند کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔